व्याकरण। ये पहला चैप्टर है क्लास 10 का, क्लास 10 हिंदी व्याकरण। तो पहला था पदबंध। ये पदबंध पिछले साल दे रहा था, लेकिन 3-4 साल 5 साल से ये बंद कर दिया था। तो अभी पदबंध को जानने के लिए मेन काम है आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये सब की परिभाषा को आपको जानना पड़ेगा। बगैर उसकी परिभाषा और उसको समझे बिना इस पदबंध को समझना बड़ा मुश्किल है। अभी जैसे पदबंध है, तो पदबंध में पदबंध का मतलब होता है कि जब कभी एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आपको संज्ञा के बारे में जानना है। संज्ञा है क्या? संज्ञा कितने प्रकार का होता है? पीछे के क्लासों में पढ़ा होगा संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में जानना है, तभी आप जान पाओगे कि संज्ञा है। सर्वनाम के बारे में जानना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तभी जान पाओगे कि सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। फिर विशेषण, उसी तरह विशेषण को भी जानना है, क्रिया को जानना है, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण। तो पहला पद है संज्ञा पदबंध, जहां एक से अधिक पद का मतलब होता है किसी वाक्य में जो शब्द होते हैं, वाक्य के अंदर में जो शब्द होते हैं उन्हीं को पद कहते हैं। मैंने पीछे पढ़ाया था कि जहां जो भी आप सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस में जितने शब्द आते हैं वो पद आते हैं, इसलिए सेंटेंस में होना चाहिए। तो जहां एक से अधिक पद संज्ञा का काम करे, वहां संज्ञा पदबंध होता है। इसमें शीर्ष पद संज्ञा पद होता है। शीर्ष मतलब मेन। जैसे ये सेंटेंस है, मेरे बचपन का साथी संदीप डॉक्टर है। ये फुल सेंटेंस है, मेरे बचपन का साथी संदीप डॉक्टर। तो अब यहां देखो, मेरे एक पद, बचपन, साथी, संदीप, ये सब पद है। तो ये सारे पद, मेरे, बचपन, साथी, ये संदीप के लिए काम करते हैं। और संदीप ग्रामर के हिसाब से संज्ञा, ये नाउन। तो इसलिए जितना अगर लाइन है, मेरे बचपन का साथी संदीप, ये पूरे सेंटेंस में मेरे बचपन का साथी संदीप डॉक्टर है, तो मेरे बचपन का साथी संदीप तक संज्ञा पदबंध, यही है संज्ञा पदबंध। डॉक्टर को छोड़ दो। उसी तरह सर्वनाम पदबंध, जो पदबंध सर्वनाम का काम है, किसी भी वाक्य में जो पद सर्वनाम का काम करता है उसे सर्वनाम पदबंध। जैसे जो लोग परिश्रम करेंगे वही सफल होंगे। अब जो लोग परिश्रम करेंगे, जो लोग, ये सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, वे, उन्होंने, तुम लोग, हम लोग, सब लोग, ये सब सर्वनाम है। जैसे अंग्रेजी में ना, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, देयर, माई, माई, वो सब हिंदी में वैसे ही है, वो सारे सर्वनाम है। तो जो लोग परिश्रम करेंगे वही सफल होंगे। तो यहाँ में जो लोग जो है वो सर्वनाम का काम करता है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध, जो लोग परिश्रम करेंगे। फिर विशेषण पद, विशेषण पदबंध में जहां एक से अधिक शब्द मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या? माने जो शब्द
विशेषता प्रकट करें। विशेषता प्रकट किसका करेगा? संज्ञा और सर्वनाम का। विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण पद करना। जैसे परिश्रम करने वाले छात्र, छात्र यहाँ पर संज्ञा, तो इसका विशेषता प्रकट कर रहा है परिश्रम करने वाले। ये शब्द जो है इस छात्र का विशेषता प्रकट कर रहा है, तो इसलिए परिश्रम करने वाले तक जो जितना अंडरलाइन है ये विशेषण पद पास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पदबंध को जानने के लिए, पदबंध होता है क्या है? पदबंध आप समझो वर्णों के समूह को, माने छोटे छोटे वर्ण के अक्षर जो होते हैं, माने ध्वनियों को मिलने से बनते हैं वर्ण। ध्वनि, ध्वनि क्या होगा? साउंड है, क ख ग प प ई, ये वर्ण। और वर्ण के समूह से बनते हैं शब्द, और शब्द से बनते हैं वर्ण। ध्वनियों के समूह से वर्ण, वर्ण मिल करके, दो वर्ण मिल करके शब्द बनते हैं। और कई शब्द मिल करके जब किसी वाक्य में आते हैं तो वही क्या होते हैं? पद होते हैं। फिर उसके बाद वाक्य बन जाता है, सेंटेंस जो बन जाता है वाक्य। तो वही कहते, जब कभी एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरण इकाई का काम करते हैं, एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं, तब ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। और पदबंध कितने हैं? 5 प्रकार का। उसको आपको अच्छी तरह से जान लेना है। संज्ञा के बारे में पढ़ना, सर्वनाम के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना ग्रामर की किताब से, क्योंकि ये पीछे के क्लासों में तुमने पढ़ लिया है, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब टेक्निकल क्या है मैं उसको बता रहा हूँ। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के होने का जो बोध होता है, एक्शन, क्रिया हो जाता है, खाता है, दौड़ता है, पढ़ता है, ये सब क्रिया। फिर क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बता रहा हूं आपको कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जैसे एक सेंटेंस है, वह दौड़ता है। जैसे ये सेंटेंस है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ता है, ये रनिंग जो है, वो दौड़ता है जो है ना, वो क्रिया है। जैसे ये सेंटेंस है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो दौड़ता है ये जो है ये क्रिया है, ये क्रिया है। लेकिन अगर ये सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, वह तेज दौड़ता है। वो दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता। माने ये क्रिया जो है, ये क्रिया का विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, धीमे दौड़ता है। तो दिस तेज, ये तेज जो है, यही क्रिया विशेषण, यही क्रिया विशेषण, यही क्रिया विशेषण। ये जो वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है इसलिए न धीमा है न तेज, इसलिए दौड़ता है सिर्फ क्रिया। लेकिन अगर वह तेज दौड़ता है, धीमा दौड़ता है, तो ये जो तेज शब्द है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये तेज शब्द क्रिया विशेषण। अब ग्रामर की किताब निकाल करके उसको पढ़ने की कोशिश करो, तब आप समझ जाओगे। और मैं मेन चीज को समझा दे रहा हूँ कि संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, विशेषण पदबंध क्या है। फिर और 2 बचा हुआ है आपका क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण। तो अभी हम उसको बात करते हैं। हाँ, 4 नंबर में क्रिया पदबंध, जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य कर रहे हो, वहां क्रिया पदबंध होता है। क्रिया पदबंध में शीर्ष क्रिया होती है।
शीर्ष का मतलब मेन, माने पूरे पद में वही मेन रहेगा, उसी को छाटना होता है। शीर्ष क्रिया ही होती है। जैसे ये दिया वो दौड़ता है, वो जो है दौड़ता है, तो दौड़ता जो है ये क्रिया है। फिर नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पद, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले पदबल क्रिया विशेषण पदबल कहलाते हैं। इनमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर रहता है, नहीं पर। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चला, माने वह तो सर्वनाम है। अब देखो चला, चला ये क्रिया है, तो वो चला कैसे चला? बहुत धीरे धीरे चला। बहुत धीरे धीरे जो है ये आपका क्रिया विशेषण। जहां पर क्रिया के विशेषता को बताने वाले जिन जो शब्द लगाए जाते हैं, बहुत, तेज, धीमा, वो क्रिया विशेषण होता है। तो अभी जैसे वह चला, तो चला बस क्रिया है, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे चला। वो सुबह सुबह दौड़ा, दौड़ा कब दौड़ा? सुबह सुबह। तो सुबह सुबह जो है क्रिया विशेषण। अब मैं आपको 5-6 को देता हूं, आप अपने घर में प्रैक्टिस करो और उसे जानने का प्रयास करो। सारी परिभाषाएं दी गई है, पदबंध क्या है, तो आप थोड़ा अपने से करके देखो कि संज्ञा पदबंध कौन है, क्रिया पदबंध कौन है, विशेषण पदबंध कौन है, सर्वनाम पदबंध कौन है। मैं अभी बना करके आपको तो आप उसको देख लो, अपने घर पर करने को कुछ।
4 क्वेश्चन दे दिया। पहला है रेखांकित। रेखांकित वाक्यों में पदबंध छाटिए। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। फिर परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे। सब अंडरलाइन नहीं आएगी। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। इसमें कौन सा पदबंध है? सुनते सुनते। फिर परिश्रम करने वाले, ये अंडरलाइन है। ये कौन सा पदबंध है? रमेश पढ़कर सो गया है। पढ़कर सो गया है, ये अंडरलाइन है। फिर लकड़ी के उस बड़े संदूक में, यहां तक अंडरलाइन है। लकड़ी के उस बड़े संदूक में मेरी किताबें रखी। ये 4 में दे रहा हूं, आप उसे अपनी नोटबुक में करने का प्रयास करो। और अगले बार मैं इसको फिर देखता हूँ कि आप किस तरीके से इसको करते हो। तो ये रहा पदबंध का चैप्टर फिनिश। बहुत छोटा है, इसमें 4-5 नंबर का आएगा। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, अंडरलाइन दिया रहेगा। आपको मालूम करना है कि संज्ञा पदबंध है कि क्रिया पदबंध है कि विशेषण पदबंध, या तो आपको उदाहरण मान लेगा कि संज्ञा पदबंध का कोई उदाहरण। तो इस प्रकार से ये संज्ञा पदबंध आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट डे हम मिलते हैं।